महंगाई, बेरोजगारी, गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर हमारे माननीय विधायक कोई नहीं बोल पाते हैं महोदय। क्यों नहीं बोलते हैं कि ये देश में असफल हो चुके हैं, इनकी सरकार, केंद्र की सरकार इनकी असफल हो चुकी है और पलायन, नौकरी, रोजगार देश से गायब हो गए हैं महोदय। कांग्रेस के माफिया, मैं बताना चाहता हूं, वो तपेश्वर बाबू थे, आज तो माफिया आपके साथ हैं। अब मैं किसका नाम रखूं महोदय? और उस व्यक्ति को जो आपके साथ है उसको माफिया कहते हैं। यही आपका चाल और चरित्र है महोदय। माननीय मंत्री जी बैठ जाइए थोड़ा सा, मेरा निवेदन है। तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है महोदय, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आपको मैं धन्यवाद देते हुए सहकारिता विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए आपने जो समय दिया, मैं अपने हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही अपने सचेतक एवं विधानमंडल दल के नेता प्रतिपक्ष और माननीय विधायकों को धन्यवाद देता हूं अपने दिल की गहराइयों से। महोदय, मेरा बक्सर, मैं जहां से आता हूं, ये बक्सर ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक है। ये महर्षियों और ऋषियों की धरती है, जहां श्री देव स्वामी महाराज के शिष्य लक्ष्मी प्रबल जीयर स्वामी जी, ब्रह्मलीन नाथ बाबा, बसाव मठ के पूजनीय पीठाधीश्वर राजा राम बाबा जैसे लोग तपस्या करते हैं। महोदय, मैं पूर्व से भी मांग करते आया हूं कि जिस तरीके से बक्सर को हमारी ऐतिहासिक है, अगर उसको पर्यटन का दर्जा सरकार दे देती है तो निश्चित रूप से हमारे बक्सर और शाहबाद को एक रोजगार मिलने का सुअवसर प्राप्त होगा महोदय। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं महोदय कि जो भारतीय जनता पार्टी जदयू के कंधे पर बैठ करके जिस तरह से सियासी तमाशा करने का काम करती है महोदय, और कांग्रेस को भला बुरा बोलकर रोज जिंदा रहने का प्रयास करती है महोदय, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं माननीय अपने विधायक भाइयों को, माननीय मंत्री जी को और आपके आसन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो कुर्बानियां देश में कांग्रेस ने दिया आजादी के बाद से आज तक महोदय, मैं निश्चित रूप से सहकारिता पर बोलने के लिए खड़ा हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं अपने साथियों को, विधायक साथियों को ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो देश के लिए किया आजादी के बाद महोदय, कोई नहीं किया। और आपके यशस्वी प्रधानमंत्री रोज बोला करते हैं कि जब 2014 के पहले की बात है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 2014 के पहले महोदय बोला करते थे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी कि जब डॉलर गिरता है तो विदेशों में भारत के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। महोदय, आजादी के समय जब देश आजाद हुआ 47 में, अब 52 में जब पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने महोदय और 65 तक रहे महोदय, उस समय डॉलर की कीमत थी 4 रुपया 74 पैसा। और जब इंदिरा जी ने सत्ता संभाला महोदय, तो उस समय डॉलर की कीमत महोदय मैं बताना चाहता हूं कि क्या थी, और 2014 4 से 14 तक जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसमें डॉलर की कीमत क्या थी महोदय सोने का धैर्य रखिए महोदय। 1969 से 83 तक 7.5 रुपया से 10 रुपया तक एक डॉलर की कीमत थी महोदय। ये इंदिरा जी के दिल में और राजीव गांधी के समय की बात है। और 2014 में 2004 से 14 तक एक डॉलर की कीमत 45.32 से 62.33 तक रहा महोदय। आज डॉलर की कीमत क्या है महोदय? 87.40 एक डॉलर की कीमत है महोदय। मैं बताना चाहता हूं महोदय, देश में महंगाई, बेरोजगारी, गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर हमारे माननीय विधायक कोई नहीं बोल पाते हैं महोदय। क्यों नहीं बोलते हैं कि ये देश में असफल हो चुके हैं, इनकी सरकार, केंद्र
हो चुकी है और पलायन, नौकरी, रोजगार देश से गायब हो गए हैं महोदय। मैं ये बताना चाहता हूं महोदय, आवाज ही वैसा है। आपने देखा है डिबेट में भी अशोक भाई, मैं बोलता हूं थोड़ा मेरी आवाज वैसी है, शैली है बोलने की। मैं महोदय टोका टोकी नहीं महोदय, सहकारिता पर अपना बहुमूल्य सुझाव दे माननीय महोदय मैं बोलूंगा सहकारिता पर, आऊंगा। टोका टोकी नहीं, मैं टोका आऊंगा टोकी नहीं। महोदय। राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच ने महोदय देश में दूसराचार क्रांति कराई महोदय, और आडवाणी जी और वाजपेयी जी ने प्रदर्शन किया बैलगाड़ी पर कि देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाएगी महोदय। आज देश ही नहीं विदेशों में हमारे भारतीय बच्चे परचम फहरा रहे हैं महोदय। ये उनकी दूरदर्शी सोच थी महोदय। उस समय विपक्ष के लोगों ने उठाया प्रोपेगेंडा महोदय, जब बोफोर्स हुआ, बोफोर्स आया इस देश में महोदय, तो लोगों ने कहा कि घोटाले हुए हैं, घोटाले हुए हैं। और कारगिल युद्ध जब हुआ महोदय, और जमीन से पहाड़ पर वार करने वाला वो कारगिल का वो हमारा वो फोर्स महोदय, तो देश के सैनिकों ने बोला कारगिल मैदान में राजीव गांधी अमर रहे। ये कांग्रेस की सोच है इस देश के लिए। आप रोज कोसते हैं, कोसते रहिए। कांग्रेस पीछे मुड़कर देखने वाली नहीं है कि आप क्या बोलते हैं महोदय। एक हमारे अभी साथी बोल रहे थे, माननीय विधायक अरुशंकर जी, कांग्रेस के माफिया। मैं बताना चाहता हूं, वो तपेश्वर बाबू थे महोदय, जिसको सहकारिता जगत को स्थापित करने का काम किया महोदय। इस देश में सहकारिता विभाग का परचम लहराने वाला तपेश्वर बाबू थे, वो कांग्रेस के थे महोदय। और आज का आप कहते हैं क्या? आप महोदय कहते हैं कि वो माफिया थे। आज तो माफिया आपके साथ है महोदय, आपके साथ है। अब मैं किसका नाम रखूं महोदय? और उस व्यक्ति को जो आपके साथ है उसको माफिया कहते हैं। यही आपका चाल और चरित्र है महोदय। विषय वस्तु पर अपना विचार रखें महोदय। कोऑपरेटिव पे। तपेश्वर बाबू ने 43,000 सहकारियों समिति का निर्माण कराया महोदय। और अरे सुनिए ना, टोका टोकी नहीं, मांग लेगा महोदय। माननीय सदस्य आसन के तरफ मुखातिब हो। झारखंड और बिहार के बंटवारे के बाद महोदय इन समितियों का वजूद ही खत्म कर दिया गया। माननीय मंत्री जी बैठ जाइए, थोड़ा सा मेरा निवेदन है। आ रहे हैं सभापति महोदय, राज्य में करीब 25,000 सहकारी समितियां ही बच गई। यह है राज्य की सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धियां महोदय। सबसे अधिक 2200 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटियां हैं महोदय। पैक्स, डेयरी और मत्स्यजीवी जो सहयोग समितियों को छोड़ दे तो राज्य में करीब 9,000 अन्य तरह की समितियां बच गई हैं महोदय। राज्य में सिंचाई सहयोग समिति, औद्योगिक सहयोग समिति, कोल्ड स्टोरेज, तेल उत्पादक, ताड़ गुड़ उत्पादक, ग्रामोदय, संयुक्त सहयोग कृषि, सर्वोदय सहयोग समिति, नाव यातायात, चर्मकार, इन सब सहयोग समितियों को लगभग खत्म कर दिया गया महोदय। सब खत्म कर दिया गया। बचा क्या है महोदय? जब चर्मकारों की बात होती है महोदय, तो कहां ये सरकारें बात अपनी पीठ थपथपाती है सरकार के, अपनी रिपोर्ट पर ये पीठ थपथपाते हैं लोग महोदय। इसके अलावा राज्य के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, कटिहार, जमुई, नालंदा, पटना, लखीसराय, वैशाली, सीतामढ़ी, रोहतास, सहरसा को छोड़ किसी भी जिला में परिवहन समिति नहीं है महोदय। यही नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है, राज्य के अब SC ST सहकारी समितियां सिर्फ 8 की संख्या बच गई है महोदय, जिनमें नालंदा 1, पटना में 3,
लखीसराय मुजफ्फरपुर में एक एक समितियां बच गई है महोदय। मैं ये कहना चाहता हूं माननीय मंत्री से कि इन सहयोग समितियों को कैसे आप जिंदा रखने का काम करेंगे ताकि हमारे किसानों को, उन चर्मकारों को कैसे लाभ आपकी समितियां और आपके सरकार के द्वारा कैसे दिया जा सकता है। महोदय मेरा ये मांग है व्यापार मंडल के प्रबंधकों को, महोदय मैं जहां तक जानता हूं पूरे राज्य का मामला है, एक भी प्रबंधक का मानदेय नहीं दिया जा रहा है महोदय। और माननीय मंत्री जी जैसे मुझे जानकारी है कि पीत पत्र लिख करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इनके मांग को देने के लिए पीत पत्र लिखा है महोदय, लेकिन अभी तक मानदेय वेतनमान उनका महोदय कोई फिक्स नहीं किया गया। मैं ये मांग करता हूं सदन में आपके आसन के माध्यम से महोदय कि इनका मानदेय फिक्स होना चाहिए महोदय। हम मंत्री जी है नहीं है, सुनने का क्षमता नहीं है माननीय मंत्री। सरकार बैठी हुई है तो अच्छे है, सरकार बैठी हुई है माननीय मंत्री, सुन रहे हैं माननीय मंत्री, सुन रहे हैं, बैठे हुए बहुत जरा पैक्स हो जाए महोदय। महोदय पैक्स की स्थिति यह है कि किसान उसमें उलझ कर रह जाते हैं महोदय। यह हकीकत है, जो इसका टेढ़े मेढ़े कानून है महोदय, वो भोले भाले किसान गांव में ऑनलाइन करने की वो विधि नहीं जानते हैं महोदय किसान। मैं ये मांग करता हूं सदन से कि इसको और सहूलियत और हल्का किया जाए ताकि वो भोले भाले जो हमारे किसान हैं, अनपढ़ किसान हैं, उनको सुविधाएं प्राप्त हो महोदय। मुझे जैसा जानकारी है महोदय, महोदय पैक्स में यह सिस्टम है कि जो हमने अभी उद्धृत किया, सदन को बताया कि टेढ़े मेढ़े कानून के चलते ऑनलाइन इनका नहीं हो पाता है महोदय, उसमें साहूकार और दलाल लगभग 300 से 400 प्रति क्विंटल किसानों का पैसा खा जाने का काम करते हैं महोदय, और वो सही रूप में हमारे किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है महोदय। तो मैं सदन का आपके आसन के माध्यम से सदन में ये मांग करता हूं कि ये सहूलियत और सुविधा उन किसानों को आप कब तक देने का काम करेंगे महोदय। एक समय सीमा माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, ये अपने वक्तव्य में निर्धारण करेंगे महोदय। और शाहबाद हमारा धान का कटोरा है महोदय, जब हमारे यहाँ धान और गेहूं होते हैं महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके आसन के माध्यम से कि भंडारण की क्षमता नहीं है महोदय, और भंडारण की क्षमता नहीं होने के चलते औने पौने दामों पर किसान अपने धान को बेचने का काम करते हैं। क्योंकि किसान मजबूर होते हैं, गरीब होते हैं महोदय, और किसानों के पास धान कटने के बाद बुआई के लिए पैसे नहीं होते, तो साहूकार और दलाल ये दोनों मिलकर के किसानों के औने पौने दाम पर धान की खरीदारी करा लेते हैं महोदय। तो मैं ये मांग करता हूं कि जब शाहबाद में आपका भंडारण की क्षमता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आने वाले समयों में हमारे किसान वहां लाभान्वित होंगे महोदय। सरकार तो अपना पीठ खड़ा होकर थपथपाती है सरकारी रिपोर्ट पर महोदय, और आपके पास में 2 मिनट का वक्त है। ठीक है महोदय, बस 2 लाइन। तो मैं ये चाहता हूं, मैं आपके आसन के माध्यम से मांग करता हूं कि पैक्सों में सदस्य बनाने का भी जो तरीका है महोदय, मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि 10 पंचायतों पर का एक सर्वे करा लें, कितने किसान मतदाता पैक्स के में हैं। ये या तो बाहर से आयातित हैं और किसान हमारे वहां के मतदाता पैक्सों में नहीं रह गए हैं महोदय। 10 पंचायत का आप सर्वे करा लें, इससे आपको जानकारी हो जाएगी महोदय। ना तो हम बोल दिए। और महोदय ये आखिरी है, मेरा एक अति महत्वपूर्ण सड़क है, माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री नहीं बैठे हैं, NH30 का किनारा है महोदय, ओवरलोडेड बालू के चलते आवागमन प्रभावित रहता है। एक हमारी सड़क है जासू से डुमराव, लगभग 14 किलोमीटर है। मैं आपके आसन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक लाखों लोग
उस सड़क से प्रत्येक दिन आने जाने का काम डुमरांव से बक्सर आते हैं महोदय। कृपया आप अपना आसन ग्रहण करें। महोदय 1 मिनट बस पूरा कर लेते हैं महोदय, 1 मिनट बस 1 मिनट। अच्छा बोलिए। उस सड़क को चौड़ीकरण करते हुए उन्नयनीकरण का काम ग्रामीण कार्य मंत्री करवा देते तो बड़ी कृपा होती आपके आसन के माध्यम से, मैं ये कह रहा हूं। और साथ ही महोदय एक मशहूर शायर है आदम गोडवी जी, उनकी एक पंक्ति है महोदय, तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है महोदय, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।